फरीदाबाद में जो निकाय चुनाव होते हैं, छोटे चुनाव की तैयारी चल रही है। और छोटे चुनाव में जो उम्मीदवार हैं, हालांकि अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ड्रा नहीं निकला है कि कब चुनाव होना है या फिर क्या रणनीति बनेगी चुनाव की, लेकिन उससे पहले अब धीरे धीरे सुगबुगाहट जो है राजनीति की, वो बहुत अच्छे तरीके से लम्हे लम्हे में वो तेज़ी से फैल रहा है। और जो कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपने अलग अलग तरीके से फील्ड में लोगों के बीच में जाना आना स्टार्ट कर दिए हैं। इसी कड़ी में बात करें तो पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर पाली के जो कैंडिडेट अभी फ़िलहाल भावी सरपंच की तैयारी कर रहे हैं, इनका नाम भाई ओम प्रकाश भड़ाना। इन्होंने एक अलग तरीके से एक अनोखा पहल करते हुए, अनोखा इसलिए कहा जा रहा है कि अब जब तैयारी चल रही है तो तैयारी में लोग इंडिविजुअल लोगों से जाके मिल रहे हैं और अपने फेवर में वोट करने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो तैयारी किया है वो इस तरीके से तैयारी किया है कि चुनाव को देखते हुए आगे जो सरपंच का चुनाव है या फिर निकाय चुनाव में इन्होंने संकल्प पत्र पंचायत चुनाव 2021 इस तरीके से एक संकल्प पत्र इन्होंने ले आया है, पेश किया है। वो इसलिए कि हम लोगों को विश्वास दिला सके कि इस बार का चुनाव किस तरीके से कुछ अलग होने वाला है, जो परंपरागत से हटके है। परंपरागत से हटके इसलिए कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने मन की बात कही है और अपने जनता की भावनाओं को फील करते हुए कि हमें क्या जनता को देना, अपनी जनता को, उन सारी बातों को इन्होंने लिखा है। और ऐसे टाइम पे जब अभी कुछ क्लियर नहीं है कि चुनाव कब होना है, किस डेट पे होना है या क्या मुद्दा होगा, लेकिन इन्होंने जो मुद्दा बनाया, भविष्यवाणी कह ले एक तरीके से, जो पहले जनता के मूड को भापते हुए इस तरीके से तैयारी की है, इसके बारे में जानने के लिए हम बात करते हैं ओम प्रकाश जी से कि ऐसा इतना जल्दी क्यों तैयारी इनको करना पड़ा और कैसे जनता को भाप लिया इन्होंने कि जनता की ये मांग है और उसे हमें पूरा करना है। भड़ाना जी, आपका PNN में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, आपने बहुत पहले ही एक तरीके से कहें कि तैयारी कर लिया है और तैयारी में ये संकल्प पत्र लेके लोगों में जा रहे हैं जी। पाली की जनता को आपको भापने में ऐसे क्या मिला, किस तरीके से आपने भाप लिया कि जनता इस कुछ मेमोरेंडम है, कुछ गिने चुने 15-16 के करीब ऐसे चीज़ें हैं जो जनता के मूड को भापा है और उसको आपने एक पेज में उकेरा है, निकाला है और जनता को बताना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपका यहाँ आने पर और हमारे इंटरव्यू लेने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पाली गाँव में स्वागत करता हूँ। रही बात, आपने कहा कि लोगों को कैसे आपने भांपा, तो भांपने का मैं आपको बताता हूँ। ये जो लोगों की जो मन की इच्छा होती है, उनको भांपना 1 या 2 दिन में नहीं पहचाना जा सकता। उसके लिए मुझे 1-2 दिन में पूरे 12 साल हो चुके हैं। मैं 2008 से गांव की सेवा में निरंतर उनके सामने पेश हूँ मैं, और उनके बीच में रहता हूँ, उनके मुद्दे उठाता हूँ, उनके मुद्दे हल करवाता हूँ। मैंने 2008 में गांव में ग्राम विकास युवा समिति बनाई थी, उसका मैं प्रधान था। 2 साल अपने घर से मैंने उसको चलाया है। उसके बाद 2010 में मैं पाली गांव की जनता ने मेरे को ब्लॉक समिति मेंबर पाली गांव में बनाया 2010 में, और 15 तक मैं रहा। 2016 वाले चुनाव को मैं हार गया, लेकिन मैं निरंतर उनके बीच में बना हुआ हूँ। आज भी जीतूँ हार कुछ भी हो, आगे भी हो, तब भी हम गांव की सेवा में रहेंगे। ये हमारा मन है करने का। हम किसी लालच बस नहीं कर रहे, ना किसी पद की। हमें कोई को होता है कि भाई गांव में चौधर की लड़ाई होती है, हमें चौधर लड़ाई ना है। ना कोई मेरे बाप चौधर थे, ना मेरे दादा चौधरी थे। हम तो एक सिंपल साधारण परिवार से हैं और किसान और मजदूरी वाले परिवार से हैं। मैंने तो अपना जो स्लोगन है वो भी ये दिया है कि गांव का संपूर्ण विकास रहेगा मेरा प्रयास। हमारा लक्ष्य राजनीति नहीं, सेवा है। कहीं ना कहीं गांव का एक सिंपल साधारण परिवार से रहने वाला व्यक्ति इस तरीके की भावनाएं लोगों के बीच में जाके वहाँ के ऐसे बेसिक चीज़ों को उठाते हैं और इस अखबार में, इस कागज़ में उकेरते हैं जो एक तरीके से उनके जीवन शैली से, उनकी ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। तो आप ये बताइए, जो लोगों की भावनाओं को लेके आप उकेरे हैं इसमें, क्या आपके इसमें लिख देने से, छाप देने से क्या इसका कुछ इम्पैक्ट होगा? देखिए, पहली बात तो गांव में ना कोई घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जारी नहीं करता जल्दी से। गांव में जो चुनाव होता है वो कुनबा, पट्टी, जातिवाद, उसके ऊपर फोकस होता है। लेकिन मैंने आज तक कुनबावाद, जातिवाद, पट्टीवाद, मैंने उसको बढ़ावा नहीं दिया है। मेरे लिए गांव का एक एक आदमी मेरे परिवार का सदस्य है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, किसी भी समाज का है,
किसी भी कुनबा पट्टी का है, मैं सबको साथ लेके चला हूँ, सबका मान सम्मान किया है और आगे भी करता रहूँगा। वही बात ये कि जिस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ में आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है कि जनता आपकी बात को माने और आपको मौका दे। और दूसरी बात ये है कि पूर्व ब्लॉक समिति के जब आप मेंबर रहे तो अच्छा एक्सपीरियंस है। तकरीबन राजनीति तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटे लेवल की राजनीति, जो गांव की राजनीति, उसमें तो माहिर है जिस तरीके से लग रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार जब आप ये मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र लेके जाएंगे तो, और लेके जा भी रहे हैं, हालांकि जो फील्ड में आप जा रहे हैं, तो लोगों से रिएक्शन किस तरीके से मिल रहा है? जो गांव के बुद्धिजीवी, समाज सेवी और जो गांव को उन्नति की ओर देखना चाहते हैं, गांव के मूलभूत सुविधाएं मिले, एक अच्छी पंचायत हमारे बीच में आए जो सबको साथ लेकर के चले, तो उन सभी लोगों का मेरे को पूरा समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। सभी के संदेश आ रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छी पहल की है, जो आपने संकल्प पत्र बनाया है, घोषणा पत्र की जगह हमने संकल्प पत्र किया है। ये हमारा संकल्प है कि जो ये मुद्दे हमने इसमें लिखे हैं ना जी, इनको वास्तव में लागू करके दिखाएंगे। ये किसी के दिखाने के लिए नहीं लिखे, ये हमारे मन की आवाज़ है, हमारे लोगों की पीड़ा है कि ये काम होने चाहिए। इनको हम ईश्वर के आशीर्वाद से और बस्ती के सहयोग से इनको पूरा करके दिखाएंगे। कहीं ना कहीं अभी तक तो होता है मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र होता है, लेकिन आप संकल्प पत्र अगर कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंट, वैसे आपने बता ही दिया। तो आप जब संकल्प पत्र की बात करें तो क्या क्या मेन आपके मोटिव हैं? मेन अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो क्या क्या होगा जो हमें दर्शकों को बता दें? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्राम पंचायत बनती है वो गांव के लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए बनती है। कि जो गांव के रास्ते हैं, गलियां हैं, नालियां हैं, बिजली है, शुद्ध पानी है पीने का, पानी निकासी की व्यवस्था है, शिक्षा है, चिकित्सा है, उन सभी मुद्दों पे पंचायत काम करे। मेन तो इसलिए बनाए जाते हैं। तो मेन तो सारे मेरे मुद्दे वो ही हैं जो होने चाहिए, लेकिन इसमें कुछ हट करके है कि गांव के जल स्तर को बढ़ाया जाएगा। उसमें जहाँ भी पानी इकट्ठा होता होगा वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगवाए जाएंगे। वहाँ पे गांव की बहन बेटियों के लिए सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, रोजगार परक जैसे जो भी ये कोर्स होंगे वो फ्री पंचायत की तरफ से करवाए जाएंगे। और दूसरा, जो गरीब किसान लाभार्थी, जो उचित लाभार्थी है, जिसको जो हक मिलना चाहिए, मान लो कोई गरीब है और वो पीले कार्ड का लाएगा कि उसको पीला कार्ड उसका बनना चाहिए, उसको कोई राशन मिलना चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिल पाता, हम उसको उसका हक दिलवाएंगे। जो किसान है उसको उसका हक दिलवाएंगे, जो गरीब है उसको दिलवाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और गांव के सरकारी व गैर सरकारी संस्थान, गांव के जो भी संस्थान हैं उनमें हम जो उनके काम सुचारू रूप से चले, उनमें देख रेख हमारी हो, उनमें भागीदारी हमारी हो। ये ना हो कि भाई जो काम करे सरपंच करेगा, सब जगह सरपंच जाएगा, नहीं। ऐसे कितने सरपंच रहेंगे, ओम प्रकाश जैसे कितने सरपंच रहेंगे जो सारे मुद्दों को बराबर लेकर के चलेंगे। मान लो हमारा कोई बारात घर है, उसमें हम कमेटी बनाएंगे 4 लोगों की, 2 उसमें समाज सेवी रहेंगे, एक युवा और एक बुजुर्ग, और 2 पंचायत मेंबर रहेंगे उसमें। वो वहाँ की देख रेख करेंगे, उसमें क्या काम होना है, कैसे होना है, उसकी सारी जिम्मेदारी का पूरा सहयोग करेंगे। बाकी अगर कोई बात वहाँ पे होती है, हमें कोई त्रुटि वहाँ लगती है, तो उसकी जिम्मेदारी उनसे हम लेंगे कि भाई ये काम कैसे है। तो उनको भी कुछ जिम्मेदारी का एहसास होगा। पंचायत मेंबर हमारे यहाँ 20 है, लेकिन उनको जल्दी से उनको अधिकार नहीं मिल पाता, उनको पावर नहीं मिल पाती, तो अपना वो बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं। हम उनको पावर देंगे कि भाई आप शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, आप चिकित्सा के में जाओ, आप इस बारात घर को देखो, आप बिजली की समस्या देखो, आप पानी की समस्या देखो। उनसे आगे अधिकारियों से उनका तालमेल किया जाए कि भाई गांव की तरफ से, हमारी तरफ से ये लोग आएंगे और उनका समाधान करवाया जाए। तो ऐसी कमेटियां हम हर जगह बनाएंगे। एक गांव में हम शहीद स्मारक बनवाएंगे। हमारे गांव में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, 7 स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनका पत्थर उसमें लग करके उनके नाम वहाँ अंकित होंगे। और जो 1857 क्रांति हुई थी उसमें भी हमारे गांव के 2-3 बुजुर्ग हमारे उसमें शहीद हुए थे, उनके भी नाम उसमें अंकित करवाए जाएंगे। और गांव के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए गांव में एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। ओम प्रकाश जी, बात ये आती है कि
जिस वोटर्स को आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस संकल्प पत्र के ज़रिए से, आज के टाइम में ये आप भी जानते हैं भली बात है कि लोग जो है बड़े समझदार हो गए हैं। शातिर वोटर कहा जाता है आज के टाइम में, क्योंकि लोग हर घर में पढ़े लिखे युवा हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति की जम के बात करते हैं और अपने घर वालों को भी अच्छा राय मशवरा देते हैं। तो युवा पे आपका इम्पैक्ट किस तरीके से रहेगा और क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे साथ गरीब, युवा और जो भी गांव के लिए अच्छी सोच रखते हैं, उनका मुझे पूरा शुरू से ही सहयोग मिला है। लोग कहते हैं कि भी राजनीति में, इलेक्शन में पैसा चाहिए, मैं नहीं कहता। मुझे तो आज तक मेरा पैसा लगा नहीं है, ना किसी ने मेरे से शराब मांगी, ना किसी ने मेरे से पैसे मांगे, मेरे से कोई किसी ने इच्छा ना, और उल्टी मेरी मदद करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे किसी प्रलोभन देने की किसी को ज़रूरत है। मुझे तो अच्छे काम करने की ज़रूरत है। मैंने अपने मुद्दा, अपना संकल्प पत्र सबके सामने पेश किया है, उन्होंने इसको अच्छा बताया है और सभी का आशीर्वाद मुझे पहले की भांति मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि अभी जिस तरीके से बात हुआ है कि क्लियर नहीं हुआ है कि चुनाव का डेट कब डिक्लेयर हो रहा है, जनरल होगा या फिर ओबीसी, कुछ इस तरीके जो क्राइटेरिया है ये क्लियर नहीं हुआ अभी फ़िलहाल, संशय में रखा गया है। तो कुछ ऐसा हुआ कि आपके मन माफिक या फिर आपको मौका ना मिल पाए ऐसी सूरत में, या फिर लेडीज़ वार्ड हो जाते, तो ऐसी सूरत में आपके पास क्या विकल्प है? देखिए, मौका मिले ना मिले, मिला या ना मिला, लेकिन हम गांव की सेवा में निरंतर 12 साल से हाजिर रहे हैं। और अब आगे चुनाव में, अभी जैसे अखबारों के माध्यम से हमें पता चला है कि सरकार ने कहा कि भाई जनवरी में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। तो वैसे तो हमारी सालों साल तैयारी चलती रहती है, वही तैयारी हमारी, और वो भी आगे भी यही रहेगी। लेकिन हमने जो अपने मुद्दे हैं वो गांव के सामने लिखित में दिए कि भाई हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और इनको पूरा करेंगे। हम कोई झूठ नहीं कल को हमको कहने लगे कि भाई आपने कहा था, नहीं कहा था, ये लिखित में है, मेरे सामने लिया ना, अगर ये पूरे ना हो तो अगर उसमें कोई लेडीज़ सीट आती है तो मेरी जो मिसेज है वो तैयार है, वो पढ़ी लिखी, वो भी गांव समाज सेवा में रहती है, कोई दिक्कत ना हमें। तो बस्ती की सेवा करनी, दोनों मिलजुल के अब कर रहे हैं, और जिस पे जो होगा आगे भी आपने अभी ओम प्रकाश जी को सुना, जो अभी भावी सरपंच की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से पाली गांव लगता है। और इस जगह पे सबसे मेन बात यह है कि इनके जो बताने का तरीका है, जनता करे तो उम्मीद करता हूं कि जनता इनके फेवर में बात करे, क्योंकि जो इनके पास एक मेमोरेंडम जिस तरीके से इन्होंने संकल्प पत्र लिखा है और जैसा ये दावा कर रहे हैं कि हम कोशिश भर तक रहेगा कि अपने टेन्योर में, अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो अपने टेन्योर में इन सारी चीज़ों को अपने कार्यकाल में पूरा करने की कोशिश करते हैं। जनता कितना इनको अपने फेवर में लेती है, कितना इनकी बातों पे अमल करती है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये जनता के बीच में रहने वाले हैं, इनके अपने लोग हैं, गांव के लोग हैं। तो ये तो वक्त बताएगा, और इनकी जो प्रयास है उस पे देखना है कि कितना लोग अमल करते हैं और उसको सिरे चढ़ाते हैं। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।